हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल ठीक ठाक, बढ़िया। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? रे ऑप्टिक्स में हम लोगों ने रियल डेप्थ किया था। उससे रिलेटेड काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी किए थे। क्रिटिकल एंगल भी मैंने बताया था। रियल डेप्थ अपेरेंट डेप्थ सेपरेट था और क्रिटिकल एंगल उसके एप्लीकेशंस भी हम लोगों ने किए थे। टीआईआर किया था। चलो, अब हम लोग रे ऑप्टिक्स को आगे लेकर चलते हैं। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड स्फेरिकल सरफेस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हमारे पास क्या होगा? कर्व सरफेस के थ्रू लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगा। कहां से कहां ट्रेवल करेगा? वन मीडियम टू अदर मीडियम में ट्रेवल करेगा। हमारे पास कर्व सरफेस क्या हो सकते हैं? कॉन्वेक्स भी हो सकते हैं, कॉन्केव भी हो सकते हैं। इमेज कैसा बन सकता है? इमेज हमारे पास रियल भी बन सकते हैं और वर्चुअल भी बन सकते हैं। उन दोनों का डिस्कशन आज हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आओ बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड स्फेरिकल सरफेस। रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड स्फेरिकल सरफेस। कर्व्ड स्फेरिकल सरफेस से हम लोग रिफ्रैक्शन करेंगे। हमारे पास कितने तरह के होते हैं कर्व सरफेसेस? और देखते हैं। ये रहा अपना कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। दूसरा हम लोग क्या लिखेंगे? कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये दो सरफेसेस हमारे पास, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। अब लाइट रे क्या हो सकता है? रेयर से डेंसर मीडियम में भी जा सकता है और डेंसर टू रेयर। तो ये देखो, जब हमारे पास कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा तो इसमें हम लोग देखते हैं व्हेन रिफ्रैक्शन takes place from rarer to denser medium। रेयर मीडियम से कौन से मीडियम में जा रहा है? डेंसर में। और दूसरी हमारे पास क्या हो सकता है? व्हेन रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। जब डेंसर से रेयर में जाएगा। ठीक है, तो आओ इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि वो सरफेस कैसा हमें दिखाई दे रहा है। ये रहा कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये पार्ट है। चलो इसे कवर कर देते हैं ऐसे। ये हमारे पास मीडियम, ये रहा, ये डेंसर मीडियम है। अब इस कर्व सरफेस का हमारे पास क्या होगा? कहीं पे सेंटर होगा। ये सेंटर हमने ले लिया इसे, इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया? P। ठीक है, अब देखो ये जो कर्व सरफेस है ये हमारे पास क्या होगा? किसी स्फेयर का पार्ट हो गया, राइट? ऐसे ही होगा ना, किसी स्फेयर का ये पार्ट होगा। तो इस स्फेयर का क्या होगा? सेंटर भी होगा हमारे पास। तो इस स्फेयर का सेंटर हमारे पास क्या होगा? ये रहा अप्रॉक्स सेंटर, मैंने ये ले लिया। इस स्फेयर का सेंटर है, मैंने इसे C बोल दिया। ठीक है बच्चे, ये देखो जो हमें बाहर से दिखाई दे रहा था कर्व्ड सरफेस, उसका जो सेंटर है वो हमारे पास क्या है? मैंने P पॉइंट से रिप्रेजेंट किया। और जो कर्व है हमारे पास स्फेरिकल, यानी कह सकते हो कि स्फेयर का जस्ट लाइक पार्ट, उसका भी क्या होगा? कोई अपना सेंटर तो होगा ना। तो वो जो सेंटर है उसको मैंने C से रिप्रेजेंट कर लिया। यानी डिस्टेंस फ्रॉम P टू C, P से C तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है? दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हमारे पास क्या है? रेडियस है, या फिर ये जो हमारे पास कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उसका हमारे पास ये रेडियस है। और
इन दोनों से जो लाइट पास करते हुए जाएगा, जो लाइन को ज़्यादा बेटर है, ये मैंने ले लिया एक लाइन, ये ऐसे, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारे पास है प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस आ गया। और ये हमारे पास क्या है, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, इसे आप क्या बोल दोगे, ये अपने पास है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। P हमारे पास ये जो कर्व सरफेस का सेंटर हो गया, अक्सर पोल के नाम से जानते हो आप। और इस स्फीयर का जो सेंटर होगा वो हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन दोनों से पास करता हुआ लाइन हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। जब हमारे पास क्या होगा, अब नोट करना है, नोट कर लो, मैं इसे रब करूंगा। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, मैं रब कर रहा हूं इसे। अब देखो, ये जो डायग्राम आपने देखा रेरर से डेंसर का, मैं अभी एक डायग्राम आपको और दिखाने वाला हूं। जब हमारे पास क्या होगा, कॉनकेव होगा। क्या होगा, कॉनकेव सरफेस हमारे पास होगा, कॉनकेव सरफेस। ये देखो, मैंने ऐसे सरफेस ले लिया, ये रहा, ये हमारे पास डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम के लिए आप क्या करो, ये मैंने डेंसर मीडियम दिखा दिया इसका, ये वो कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव। इसका स्फीयर बनाए बच्चों, कैसा बनेगा, ये बन गया स्फीयर। इसका सेंटर हमारे पास क्या होगा, ये पॉइंट सेंटर है, अप्रॉक्स ले लेते हैं, काम कर लेते हैं। ये हमारे पास सेंटर क्या आ गया, सी आ गया। अब देखो, और इसका ये पॉइंट हमारे पास क्या है, P, ठीक है। तो यहां से फिर पास करता हुआ लाइन जो आ जाएगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। इसे हम लोग कौन से नाम से जानेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानेंगे। देखो क्या है, ये हमारे पास है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानेंगे। P हमारे पास पोल, C हमारे पास क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये क्या हो जाएगा, ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। रिप्रेजेंट किससे करेंगे, R ले लो। यहां पे भी हम लोग क्या करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर अपने पास क्या है, R। रेडियस ऑफ कर्वेचर को R ले लिया। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारे पास क्या है, कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और इधर जो मैंने दिखाया ये हमारे पास क्या था, कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे तरीके से। आओ अब हम लोग क्या देखते हैं इसमें, नोट कर लो इसे, आप पॉज करके नोट कर लिया होगा, मैं रब कर रहा हूं इसे। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पता चल गया, कॉन्वेक्स सरफेस भी पता चल गया क्या होगा, रेरर डेंसर मीडियम भी देख लिया। जिधर मैंने डॉटेड बना रखे हैं वो हमारे पास क्या है, डेंसर मीडियम। और जो ऐसे ही प्लेन छोड़ा हुआ है वो हमारे पास क्या है, रेरर मीडियम। ठीक है, तो यहां पे जब रिफ्रैक्शन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक तो साइन कन्वेंशन और एक अजम्पशन, दोनों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, साइन कन्वेंशन एंड एजम्पशन। चलो जब बात आ गई है तो डायग्राम रहने देते हैं, वो मैं बता देता हूं। साइन कन्वेंशन हमारे पास क्या होगा, साइन कन्वेंशन, रे ऑप्टिक्स में तो पता ही है बच्चे, साइन कन्वेंशन हम लोग क्या लेते हैं, साइन कन्वेंशन के लिए कोई भी डिस्टेंस, सारे डिस्टेंस जो है मेजर होंगे किससे, P पॉइंट से। तो फर्स्ट क्या है, ऑल डिस्टेंसेज
measured from point P। आप P पॉइंट से सारे डिस्टेंस को मेजर करना है। सेकेंड हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंसेज along the direction of rays taken as positive otherwise negative। जब along the direction आएगा तो आप क्या ले लोगे, पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव ले लेना है। और मैंने एक और क्या बताया था, सारे डिस्टेंस आप P से मेजर करो। बचपन में जो यूज करते थे, जब हम लोग यूजुअली लाइट रे को लेफ्ट से राइट लेकर जाएंगे, ठीक है। कब, कंडीशन है जब लाइट को आपने क्या करना है, लेफ्ट से राइट लेकर जाना है, ठीक है। तो हम लोग वही बच्चों वाला जो शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ऑल डिस्टेंसेस मेजर फ्रॉम पॉइंट P। P के लेफ्ट साइड सारे डिस्टेंस को आपने निगेटिव रखने हैं। P के राइट साइड जितने हैं सारे डिस्टेंस को पॉजिटिव रखने हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के अबव जो होगा, जितने भी डिस्टेंसेज होंगे उन सबको पॉजिटिव रखने हैं। और प्रिंसिपल एक्सिस के जो निगेटिव होगा, नीचे होगा, उसे निगेटिव रखेंगे। यानी ये साइन कन्वेंशन ऐसे बनाते थे ना। ये हमारे पास क्या हो गया, ओरिजिन लेफ्ट साइड निगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, ऊपर में पॉजिटिव एंड डाउन में हमारे पास निगेटिव। बस यही साइन कन्वेंशन यूज कर लेंगे, ठीक है। इसी से हमारा काम हो जाएगा। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस में देखो P से डिस्टेंस मेजर करेंगे बच्चे, ठीक है। तो इसके लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव। और ऑब्जेक्ट को कहां पे रखोगे, यहां पे। मैं सपोज करो ऑब्जेक्ट यहां पे रख रहा हूं, ठीक है। तो P से क्या है, लेफ्ट साइड है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए किससे रिप्रेजेंट करते हैं, U। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है हमारे पास, एक तो चलो ये आ गया। सेकंड है हमारे पास क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसे रिप्रेजेंट करते हैं U से। तो इसके लिए आप क्या लोगे, जो डायग्राम बना हुआ है U आप क्या लोगे, निगेटिव में। लाइट रे को मैं अभी लेफ्ट से लेकर जाऊंगा, अभी आप डायग्राम देखोगे ही। तो साइन कन्वेंशन में अक्सर बच्चों को लगता था थोड़ी प्रॉब्लम कई बार आ जाती है, तो मैंने बता दिया साइन कन्वेंशन क्या करना है। एक तो सारे डिस्टेंस P से मेजर करेंगे, लेफ्ट साइड वाले डिस्टेंस निगेटिव, राइट वाले पॉजिटिव। अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस निगेटिव। बट कब, व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। याद रखने के लिए आप ऐसे कर सकते हो। और वैसे तो मैंने बता ही दिया, डिस्टेंस जो है वो आपका अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रेज जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रेज इज टेकन एज निगेटिव, वो आपको निगेटिव लेना है। तो एक तो जो यहाँ पे साइन कन्वेंशन में यूज करेंगे वो कॉनकेव का, देखो मैंने रब कर दिया था, कोई नहीं मैं फिर से दिखा देता हूं। ये हमारे पास कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, लाइक दिस। सेंटर मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं, पहले दिखाया था। ये पॉइंट C है और ये पॉइंट P है। अब देखो हमारे पास है, ऑब्जेक्ट को किधर रखना है, मैंने इसे और ऐसे प्रोसीड कर दिया। सपोज करो ऑब्जेक्ट यहां पे है, इस पॉइंट पे हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो अब देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इस केस में U को क्या लेना है, P के लेफ्ट साइड है, निगेटिव ले लो। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास क्या है, लेफ्ट साइड है, R भी हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव ले लेंगे। U भी निगेटिव, R भी हमारे पास निगेटिव। तो कुछ ऐसे साइन कन्वेंशन लेते हैं। और यहां पे रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस के लिए कुछ अजम्पशन भी लेते हैं बच्चों, ठीक है। वो अजम्पशंस क्या होते हैं वो मैं बताने वाला हूं। नोट करना चाहते हो कर लो, पॉज करके नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, मैं रब कर रहा हूं। अब हमारे पास कुछ अजम्पशन भी लेते हैं इसे डिराइव करने के लिए। वो अजम्पशन क्या है देखते हैं हम लोग।
एक तो अजम्पशन ये है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट लेंगे पॉइंट साइज, पॉइंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए होगा, और सेकेंड अजम्पशन पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट जितने भी एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो जो होंगे वो छोटे होंगे। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या लेना है, स्मॉल, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को भी हमें क्या लेना है, स्मॉल। उसी के लिए हम लोग इसे यहां पे वैलिड दिखाएंगे। और देखते हैं अजम्पशन, वो भी मेंशन कर देता हूं मैं, अजम्पशन। अजम्पशन में क्या लिखेंगे, फर्स्ट यूज्ड फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए ले लिया। सेकेंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एटसेट्रा टेकन एज वेरी स्मॉल। छोटे एंगल के लिए हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। तो इसका देखते हुए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, काम करेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस को भी स्मॉलर लेना है और साथ में पॉइंट ऑब्जेक्ट को भी लेकर करना है। थर्ड हमारे पास क्या है, अपर्चर, अपर्चर ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज स्मॉल। अपर्चर हमारे पास क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। अपर्चर क्या होगा, ये देखो, ये देखो, ये मैंने दिखाया, जहां से आपका लाइट रे रिफ्रैक्ट करेगा, ये क्या है, कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये वाला पार्ट आपका अपर्चर होगा। ये हमारे पास क्या है, अपर्चर। ठीक है जी। ये देखो, और दूसरा कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस में भी दिखा देता हूं, ये है, इधर का मीडियम हमने क्या ले लिया, डेंसर। ये हमारे पास है कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और ये हमारे पास है कॉनकेव कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये जो अपर्चर है, ये वाला पार्ट आ गया आपका, ये हमारे पास क्या होना चाहिए, अपर्चर, अपर्चर स्मॉल होना चाहिए। ये अजम्पशन है, और इसी अजम्पशन से हम लोग क्या करने वाले हैं, काम करने वाले हैं। ठीक है, नोट कर लो, पॉज करके आप लोग नोट कर लिया होगा। अब देखो बच्चे, सारा खेल स्नेल्स लॉ का है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रिफ्रैक्शन करा रहा हूँ कर्व सरफेस के थ्रू। जो जो मुझे चाहिए था वो मैं आपको बता चुका हूँ। आई थिंक कोई बड़ी चीज़ है नहीं, छोटी सी चीज़ है, पहले ही मैंने डिस्कस किया है कई लेक्चर्स में। तो आओ अब हम लोग शुरू कर देते हैं कॉन्वेक्स सरफेस के थ्रू रिफ्रैक्शन। तो हम लोग लेते हैं यहाँ पे ए पार्ट, रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस में कॉन्वेक्स के थ्रू ले रहे हैं। ये देखो, एक मैंने कॉन्वेक्स दिखाया। फर्स्ट मैं रियल इमेज के लिए बात करता हूं। पहले फर्स्ट किसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, फर्स्ट है हमारे पास फॉर रियल इमेज, फॉर रियल इमेज। जब भी लाइट रे किसी सरफेस पे इंसिडेंट करता है और जब एक्चुअली में मिलता है रिफ्रैक्शन के बाद, तो रियल इमेज बनता है, और जब वो डाइवर्ज करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करने से मिलेगा, जिसे डॉटेड से दिखाते हैं, पहले मैंने दिखा रखा है, वो वर्चुअल इमेज होता है। तो ये देखो, ये हमारे पास है कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, डेंसर मीडियम दिखा दिया इधर का ऐसे कुछ। ये प्रिंसिपल, ये पॉइंट पी, ये पॉइंट पी है। ऑब्जेक्ट को देखो मैंने यहां पे दिखाया बच्चों, इस पॉइंट पे हमारे पास क्या है,
ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या करना है, लाइट रे को इंसिडेंट करो। एक लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग जाएगा वो वैसे ही चला जाएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है, वो स्ट्रेट वैसे ही निकल गया। अनदर लाइट रे लो, मैंने यहां से ऐसे इंसिडेंट कराया, जैसे ही लाइट रे इंसिडेंट किया सरफेस पे तो मैंने क्या बताया था, आप वहीं पे रुक जाओ। सबसे पहले आप नॉर्मल ड्रॉ करो। तो कर्व सरफेस में नॉर्मल कहां से ड्रॉ होगा, जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। तो आओ, नॉर्मल हमने क्या किया, ड्रॉ किया यहां पे, ये देखो ये ऐसे, ये मैंने ले लिया। चलो सेंटर को यहां दिखा देता हूं मैं। इस पॉइंट पे हमारे पास सेंटर सी आ गया। अब लाइट रे का ओरिजिनल पाथ क्या है, वो ये है, ऐसे जाना चाहिए, बट रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, μ2 ग्रेटर देन हमारे पास μ1 है, तो बेंड करेगा टुवर्ड्स नॉर्मल। ये देखो यहां से बेंड कराया ऐसे, दोनों रिफ्रैक्टेड रे, एक PC से पास कर रहा है, दूसरा मैंने इस पॉइंट को A बोल दिया, A से इधर की तरफ आ गया I की तरफ, इस पॉइंट को मैंने I बोल दिया। इमेज हमारे पास कहां पे बन जाएगा, I पे फॉर्म हो जाएगा, राइट। इमेज कहां पे बन रहा है, I पे। अब क्या करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को आप दिखाओ। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये पॉइंट पे रहा I, ये रिफ्रैक्ट हुआ है बेटा, ये जो रिफ्रैक्शन है ये हमारे पास क्या है, R ले लिया। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को, जहां पे ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट को ऑब्जेक्ट है, सपोज कर लो ये एंगल अल्फा है, इमेज बन रहा है, ये बीटा ले लिया, और सेंटर वाला मैंने गामा ले लिया, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब स्नेल्स लॉ यूज करते हैं ये पॉइंट पे। रे डायग्राम तो आ गया होगा समझ में, रे डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ यूज करते हैं, यूजिंग स्नेल्स लॉ एट ए पॉइंट पे स्नेल्स लॉ कैसे यूज करेंगे, μ1 इंटू साइन आई इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर। दूसरे मीडियम में क्या हो जाएगा, साइन आर। अब देखो, फॉर वेरी स्मॉल आई एंड आर, जब आई एंड आर एंगल दोनों क्या है, बहुत ही छोटे हैं, क्या है, छोटे एंगल हैं, तो क्या ले लेंगे, ट्रिगो में भी पढ़ा होगा आपने, साइन आई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई एंड साइन आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर। दोनों एंगल हमारे पास क्या होंगे, आई, साइन आई के इक्वल और साइन आर के इक्वल आ जाएगा। अब देखो, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी हमारे पास बोर्ड में जगह है तो लिखते हैं क्या, यहां पे पुट करते हैं, देन μ1 आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, μ2 आर। मैंने इसे इक्वेशन 1 बोल दिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आई और आर को रिमूव करते हैं। इस ट्रायंगल में देखो OAC, इन ट्रायंगल OAC में देखते हैं कि जो इंटरनल एंगल है क्या है हमारे पास, यह है OAC। ये देखो OAC, ये अल्फा गामा, एक्सटर्नल एंगल क्या है, I। तो हम लोगों ने पढ़ा है ना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो अल्फा प्लस गामा इक्वल टू क्या आ गया, I आ गया। एंड इन ट्रायंगल, अब इस ट्रायंगल में देखते हैं AIC, इन ट्रायंगल AIC, इसमें देखो हमारे पास क्या है, ये R है, ये बीटा है, इन दोनों का सम किसके इक्वल आ जाएगा, इंटीरियर एंगल का सम, टेल मी, गामा, राइट। R प्लस बीटा आएगा वो गामा के इक्वल, तो R प्लस बीटा इक्वल टू गामा आ गया, तो R की वैल्यू क्या आ गया, गामा माइनस बीटा, ठीक है। अब ये देखो I यहां पे आ गया और R आ गया, हम लोग क्या करेंगे, I एंड R दोनों की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ
I and R in इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या आ गया, म्यू1 आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, हमारे पास है गामा प्लस अल्फा इक्वल टू म्यू2 गामा माइनस बीटा। ये आ गया। अब अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, गामा की वैल्यू हम लोग डालते हैं यहां से डायग्राम से अप्रोक्सीमेटली। यहां पे मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर डाल दिया ऐसे, ये देखो यहां से हमने एक परपेंडिकुलर एम डाल दिया, ठीक है। तो डायग्राम में क्या दिख रहा है कि गामा भी क्या है, जब एंगल छोटे हैं तो या तो आप ऐसे समझो कि हमारे पास कुछ ऐसे होता है ना, ये आर्क लेंथ, ठीक है, ये एंगल थीटा, ये एल आर, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, एल बाई आर। और जब ये एंगल बिल्कुल छोटा होगा तो हमें क्या दिखेगा, लगेगा कि जैसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, लाइक दिस, ये स्ट्रेट लाइन जैसा दिखेगा, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू एल बाई आर आप ऐसे यूज कर लो, या फिर माइंड में समझने के लिए ऐसे भी यूज कर सकते हो कि भाई हमें tan लगा देना है। क्या लगाना है, tan, यानी एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर और ये हमारे पास क्या है, बेस। आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, या फिर थीटा आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ठीक है, वो आप लगा दो। क्योंकि जब ये छोटा होगा तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों ही सेम होगा, जब छोटा होगा तो मैं बार बार मेंशन कर रहा हूं, बट यहां पे समझाने के लिए हमें डायग्राम आपको बड़ा दिखाना पड़ेगा। अब देखो, तो मैं यहां पे वैल्यू पुट कर रहा हूं म्यू1, गामा क्या हो जाएगा, ये रहा गामा, ये सामने परपेंडिकुलर, ये बेस, ए एम अपॉन एम सी प्लस अल्फा, देखो बच्चे ये रहा अल्फा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये हमारा बेस आ गया, ए एम अपॉन ओ एम, ए एम अपॉन ओ एम, म्यू2 इधर लिखा, गामा ऑलरेडी लिख चुके हैं, ए एम अपॉन एम सी, ए एम अपॉन एम सी यहां पे भी लिख दो, ए एम अपॉन एम सी माइनस बीटा, बीटा बताओ बच्चे, ये रहा सामने ये परपेंडिकुलर ए एम, यहां पे लिख दो ए एम अपॉन दूसरा क्या आ जाएगा, एम आई, यहां पे लिखा एम आई, ये आ गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे कि एम पॉइंट जो है, सिंस एम इज नियरर टू पी, एम जो है वो नियरर टू पी है, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सारे डिस्टेंस को हम लोग मेजर करेंगे किससे, पोल से मेजर करना है, पी पॉइंट से हमें मेजर करना है। तो हम लोग यहां पे क्या लिखते हैं, पी एम, जो हमारे पास एम सी है, फर्स्ट क्या है, एम सी दिखाई दे रहा है, एम सी डायग्राम में देखते हैं, एम सी, एम से सी तक का डिस्टेंस, तो एम सी क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पी सी, पी से सी तक के डिस्टेंस के इक्वल, एम सी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पी सी, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पी सी। उसके बाद क्या करेंगे, ओ एम है, ओ एम, यहां पे देखो ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है, ओ एम, ये रहा ओ, ये एम, ओ एम क्या करेंगे, ओ पी के इक्वल, यहां पे लिख दिया अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ओ पी आ गया। और उसके बाद क्या है नेक्स्ट, देखो ए एम अपॉन एम सी, ये भी हो गया, और एम आई, एम आई जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ये रहा एम और ये पॉइंट रहा आई, पी से मेजर करना है, पी आई के इक्वल, इसे भी मैंने क्या लिख दिया, पी आई, राइट, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुड। अब क्या करो, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो म्यू1 इंटू ए एम आपने क्या करना है, कॉमन ले लेना है, ए एम कॉमन ले लिया, ये आ गया। उसके बाद हमारे पास टर्म क्या है, म्यू1 1 अपॉन एम सी को सब्स्टिट्यूट भी करते चलते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, ये आ जाएगा पी सी, चलो एक स्टेप लिख ही देता हूं, कोई बात नहीं, एम सी प्लस 1 अपॉन ओ एम इक्वल टू म्यू2 1 अपॉन एम सी माइनस 1 अपॉन एम आई, ठीक है। नोट करो बच्चों फटाफटी से,
नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। मैं लेफ्ट वाला पार्ट जो है वो रब करता हूँ यहाँ पे। डायग्राम अभी रहने दे रहा हूँ, डायग्राम की ज़रूरत है। इसके बाद हम लोग इस तरफ आते हैं, देखते हैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे। म्यू टू एम देखो यहाँ पे मेंशन नहीं है, मैं एम ऐसे दिखा देता हूँ। कॉमन यहाँ पे भी हमने एम लिया है। ए एम एंड ए एम बोथ आर कैंसिल आउट, दोनों कैंसिल हो गए। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये क्या आ जाएगा, म्यू वन को इसे पी सी लिख दिया प्लस 1 अपॉन ओ पी लिख दिया, म्यू टू यहाँ पे भी पी सी माइनस 1 अपॉन पी आई लिख दिया, इम्प्लाइज म्यू वन। अब देखो भाई, यहां से डिस्टेंस यहां तक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, u से रिप्रेजेंट कर दो। ये इस पॉइंट से हमारा ये जो डिस्टेंस होगा c तक का, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर r, और यहां से जो इमेज डिस्टेंस है ये v से रिप्रेजेंट करते हैं, यहां तक का डिस्टेंस। ओके, क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं है आप लोगों को। बस ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली, रिजल्ट आ गया। तो म्यू वन 1 अपॉन क्या होगा, अब पी सी बताओ लेफ्ट में या राइट में, राइट में है। दूसरा ऐसे देखना है, एलोंग द डायरेक्शन ऑफ रेज है, पी से मूव करो सी तक, एलोंग द डायरेक्शन ऑफ रेज, सो राइट पॉजिटिव, प्लस 1 अपॉन ओ पी, पी पे पेन को रखो, मूव करो ओ तक। आप किधर जा रहे हो, लेफ्ट साइड, दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रे। तो आप क्या लिखोगे, इस डिस्टेंस को निगेटिव लेना है, माइनस यू, म्यू टू 1 अपॉन, फिर देखो हमारे पास है पी सी, पी सी, पी सी, अभी अभी हम लोगों ने देखा राइट साइड पॉजिटिव डाल दो, 1 अपॉन पी आई, पी से आई तक का डिस्टेंस एलोंग द डायरेक्शन ऑफ रेज, रेज की डायरेक्शन में है तो हम लोग यहाँ पे p लिख देंगे। क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, म्यू वन बाई आर माइनस म्यू वन बाई यू आ गया, म्यू टू बाई आर माइनस म्यू टू अपॉन वी। ठीक है जी, तो इम्प्लाइज ये वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको मैं लेफ्ट लेकर आ जाता हूं, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। ये हमारा रिजल्ट आ गया। म्यूट करके इसे नोट कर लो बच्चों, मैं रब कर रहा हूं। हमारा ये है रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम थ्रू कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर आ गया। अब देखो हमारे पास क्या है, दूसरे पे अब चलते हैं। जब हमारे पास कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस के थ्रू क्या हुआ, रेयर टू डेंसर मीडियम, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, डेंसर टू रेयर मीडियम। मैं फटाफट इसे रब कर देता हूं, नोट कर लिया होगा आपने, समझ में तो आ ही गया है। उसमें देखते हैं कि क्या होता है। यहां पे भी क्या करना था, कुछ नहीं, मैं एक समरी देना चाहूं तो क्या था, पहले आपने स्नेल्स लॉ यूज करना था, स्नेल्स लॉ यूज किया, स्नेल्स लॉ के बाद हमारे पास क्या था, साइन आई को अप्रोक्सीमेटली आई लिख दिया और साइन आर को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर लिख दिया, फिर आई एंड आर को रिप्लेस कर दिया। कितने स्टेप में हुआ था, पहला स्टेप जो था वो हमने यूज किया स्नेल्स लॉ, जो सेकेंड स्टेप था उसमें हमने क्या किया, साइन आई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई और साइन आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर ले लिया। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, राइट आई एंड आर इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा के टर्म में लिख दिया। फोर्थ में हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया, अल्फा बीटा गामा को क्या है, अल्फा को क्या लिखा, जो ये रिलेशन लगाया थीटा इक्वल टू
आर्क लेंथ अपॉन रेडियस या फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो tan का रिलेशन होता है उससे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। एंड फिफ्थ में हम लोगों ने क्या किया, यू वी आर, ये मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, हमारा रिजल्ट आ गया। तो अगला भी जो मैं अभी अभी करने वाला हूं डेंसर से रेयर मीडियम में, वहां पे भी हमारे पास कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है, और देखते हैं, रे डायग्राम दिखा रहा हूं मैं, इसे रब कर देते हैं। ये रब हो गया। अब इसका बी पार्ट जो सेकेंड है हमारे पास, रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। आओ देखते हैं, डेंसर से रेयर मीडियम में जब लाइट रे जाएगा तब हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर से एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये मैं ऐसे दिखा देता हूं, ये कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इधर का मीडियम अपना डेंसर हो गया, ये रहा, और ये पी पॉइंट ले लिया, यहां पे कहीं हमारा सी होगा, क्योंकि कर्व ऐसे है ना, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने यहां पे दिखा दिया, ये ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस से एक लाइट जाता हुआ, ये ऑब्जेक्ट को मैं इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को ओ दिखा देता हूं, ये सी है, सी ओ दिखा दिया। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहां से मैंने लाइट रे को ऐसे इंसिडेंट किया, जैसे इंसिडेंट करेंगे फिर हम लोग क्या करेंगे, रुक जाएंगे। हमें क्या करना है, हमें वहां पे यूज करना है नॉर्मल। सबसे पहले नॉर्मल दिखाना है कि भाई नॉर्मल ड्रॉ करो। नॉर्मल किससे पास करेगा, ये देखो, ये सेंटर से पास करेगा। नॉर्मल को सेंटर से पास कराया, लाइट रे को जाना चाहिए था ऐसे, बट डेंसर से रेयर जा रहा है अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये μ2 है, इधर हमारे पास क्या है μ1, यहां दिखा दो μ2 इज ग्रेटर देन μ1। ये डेंसर मीडियम है और ये आपके पास ऑप्टिकली रेयर मीडियम है। यहां पे दोनों लाइट रे मिलेंगे तो ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पे बन जाएगा, आई पे बन जाएगा। बस अब मेंशन करते हैं बच्चे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये आई आ गया, ये क्या है, ये रहा इंसिडेंस, ऐसे ही नॉर्मल है, इसी के साथ हमारे पास क्या है, ये वाला एंगल आर। इस पॉइंट को मैं ए मेंशन कर दिया, ये आई हो गया, ये पॉइंट अपना पी है ही। यूजिंग स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ एट ए, क्या लिखेंगे, μ1 इंटू साइन आई, μ1 नहीं μ2, लाइट रे जा रहा है किधर से, डेंसर से, तो जिस मीडियम से जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो स्नेल्स लॉ वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया हुआ था। तो μ2 साइन आई आ जाएगा और इधर μ1 इंटू साइन आर आ जाएगा। फॉर वेरी स्मॉल, वही स्टेप, फॉर वेरी स्मॉल आई एंड आर, तो क्या लिखोगे, साइन आई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई एंड साइन आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर। और बच्चों वैल्यू डालते हैं तो ये हमारे पास क्या आ गया, μ2 आई इज इक्वल टू μ1 आर। अब क्या है अगला स्टेप, आई और आर को सब्स्टिट्यूट करना है। ये वाला हमारे पास क्या है, अल्फा, जहां पे इमेज बन रहा है बीटा, और सेंटर वाला क्या होता है, गामा। तो इन ट्रायंगल ओ ए सी, इन ट्रायंगल ओ ए सी में देखते हैं इंटरनल एंगल क्या हो गया, अल्फा आई, और एक्सटर्नल क्या है, गामा, यानी अल्फा प्लस आई इक्वल टू, अल्फा प्लस आई इक्वल टू गामा, तो आई क्या आ गया, गामा माइनस अल्फा, राइट। ये हमने आई फाइंड कर लिया। अब देखो इस ट्रायंगल में देखते हैं ए सी आई, इन ट्रायंगल ए सी आई, इसमें क्या है बच्चों, ये गामा, ये बीटा, एक्सटर्नल एंगल देखो आर, दैट इज
गामा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है आर, तो आर इक्वल टू आ गया गामा प्लस बीटा। आई और आर पता चल गया। अब इसे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इस इक्वेशन को मैंने लिख दिया फर्स्ट, पुटिंग वैल्यू ऑफ आई एंड आर इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में डालेंगे म्यू टू, ये आई सब्स्टिट्यूट किया, गामा माइनस अल्फा एंड म्यू वन गामा प्लस बीटा, तो ये वैल्यू आ गया। अब अगला स्टेप क्या करना है, वही थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, या फिर समझने के लिए tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो अच्छा लगे आपको। तो यहां से फिर मैं एक बार परपेंडिकुलर डालता हूं, ऐसे ये पॉइंट एम हो गया, ये 90 डिग्री का एंगल। तो गामा क्या होगा, ये रहा परपेंडिकुलर और ये रहा बेस, यानी फिर आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। बड़ा है इसलिए मैं ऐसे ले रहा हूं, छोटे में मैंने बताया था पहले डेरिवेशन में क्या होता है। तो ए एम अपॉन एम सी क्या आएगा, ए एम अपॉन एम सी। उसके बाद अल्फा देखो बच्चों, ये अल्फा है, परपेंडिकुलर ए एम, ओ ए एम में देखेंगे ए एम अपॉन ओ एम, ए एम अपॉन ओ एम आ गया। दिस इज इक्वल टू गामा, अभी अभी लिखा है हमने, एम अपॉन एम सी, एम अपॉन एम सी प्लस। अब बीटा के पास आते हैं। बीटा देखो ये हमारे पास क्या है बीटा, तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है ए एम से लेकर यहां तक का डिस्टेंस एम आई, तो ए एम अपॉन आ गया एम आई, ये देखो ये रिलेशन आ गया हमारे पास। ठीक है, अगला स्टेप बोर्ड पे स्पेस है हमारे पास, यहीं पे लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, सबसे पहले मैं एम एन ए एम क्या करूं, कॉमन ले लेता हूं, म्यू टू इंटू ए एम कॉमन ले लो, 1 अपॉन एम सी माइनस 1 अपॉन ओ एम आ गया। यहाँ पे म्यू वन इंटू ए एम 1 बाई एम सी प्लस 1 अपॉन एम सी आ गया। एम को क्या किया, कैंसिल, हमारे पास क्या रह गया बच्चे, ये वैल्यू आ गया म्यू टू इंटू 1 अपॉन एम सी माइनस 1 अपॉन क्या है ओ एम, एंड दिस इज इक्वल टू म्यू वन क्या आ गया 1 बाई एम सी प्लस 1 अपॉन, ये देखो एम आई है ना, ये आई होना चाहिए, इसे आई ही रहने दो, 1 अपॉन एम आई आ गया, दैट इज क्या आ गया। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं, एम सी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एम से सी तक का डिस्टेंस, पी से मेजर करते हैं ना, तो पी सी लिख दो, मैंने लिख दिया पी सी। ओ एम को अप्रोक्सीमेटली ओ से एम तक का डिस्टेंस वो पी ओ लिख देंगे, पी से ओ तक पी ओ आ गया। एंड एम आई को देखो, एम से आई तक का डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पी आई, यहां पे लिख दो पी आई। क्लियर, बस अब सारी वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करते हैं, म्यू टू 1 अपॉन लिख दिया एम सी को पी सी माइनस ओ एम को लिख दिया पी ओ इक्वल टू म्यू वन 1 अपॉन पी सी प्लस 1 अपॉन पी आई, बिकॉज ऑल डिस्टेंसेस टेकन फ्रॉम द पोल, कहां से मेजर करते हैं, पोल से। क्लियर हो गया बच्चे, समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से आपको। अब देखो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, म्यू टू पी सी, पी से ये डिस्टेंस क्या हो गया आर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, और ये डिस्टेंस आपका आ गया आर रेडियस। तो हमारे पास है पी सी, पी से सी तक का आर है, लेफ्ट साइड है, अपोजिट टू द डायरेक्शन रे निगेटिव ले लेंगे, 1 अपॉन माइनस आर माइनस 1 अपॉन पी ओ, पी से ओ तक का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये भी लेफ्ट साइड माइनस यू इक्वल टू म्यू वन, पी सी को वैसे ही लेफ्ट साइड है माइनस आर
प्लस इमेज राइट साइड है, मैंने वहां पे v ले लिया, पॉजिटिव v। क्लियर? मैंने ये सब्स्टिट्यूट कर दो, अब तो कुछ है ही नहीं। आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई μ2 माइनस 1/r प्लस 1/u इक्वल टू μ1 माइनस 1/r प्लस 1/v। ये आ गया μ2/r निगेटिव प्लस μ2/u इक्वल टू माइनस μ1/r प्लस μ1/v। अब देखो यहां पे μ2 वाले टर्म को एक तरफ रखते हैं, μ2/u माइनस इसे लेफ्ट लेकर आया μ1/v, या फिर राइट भी ले जा सकते हो, v के टर्म में पहले लिख देता हूं जैसे मैंने पहले लिखा था। क्या लिखना है, μ1/v, इसे ऐसे ही रहने दिया, इसको राइट लेकर जा रहा हूं माइनस μ2/u, ये आ गया। अब देखो ये जो माइनस है वो लेफ्ट में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव μ1/r, ये ऑलरेडी निगेटिव है ही तो μ2/r दिख रहा होगा आपको, ये आ गया हमारे पास। ये देखो ये मेन रिलेशन हमारे पास आ गया, μ1/v माइनस μ2/u इक्वल टू μ1/r माइनस μ2/r। इसीलिए ऐसे लिखा था कि एक साथ ये बोर्ड पे आ जाए। किया क्या है बच्चे, यहां पे एक बार मैं समरी दूं जरा इसका। सबसे पहले स्नेल्स लॉ लिखा, जिधर से लाइट रे जा रहा था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन विच लाइट रे गोज, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। वो पुट किया, फिर साइन आई साइन आर को अप्रोक्सीमेटली ले लिया जो इसके एंगल के इक्वल होता है, वो वैल्यू मैंने यहां पे डाल दी। फिर अगले स्टेप में क्या किया, ट्रायंगल जिसमें ये है वहां से क्या किया, इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर के इक्वल करके आई और आर को रिमूव कर दिया। आई और आर हटा, अल्फा बीटा गामा के टर्म में आया। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, अल्फा की वैल्यू, बीटा और गामा, इन तीनों की वैल्यू जस्ट लाइक परपेंडिकुलर अपॉन बेस, रीजन में बता चुका हूं, वो सब्स्टिट्यूट कर दिया और जो लेफ्ट में चीजें थी निगेटिव और राइट में पॉजिटिव, साइन कन्वेंशन लेकर के वैल्यू पुट कर दिया, हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। आप पॉज करके वीडियो आप इसे नोट कर सकते हो, आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास जब लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में जाता है तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, और डेंसर से रेयर में जाएगा तो भी हमारे पास क्या होगा। ठीक है, ये तो मैंने कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस का बताया कि जब लाइट रे हमारे पास रेयर टू डेंसर में जा रहा है और डेंसर टू रेयर में जा रहा है। कॉनकेव सरफेस के लिए भी आप देखोगे ना तो कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है, रिजल्ट दोनों के लिए सेम होगा। ठीक है, मैं इसे रब करता हूं, यानी आपने क्या देखा, जब लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहा है तो μ2/v माइनस μ1/u, और डेंसर टू रेयर के लिए किसका फर्क है वो सामने दिखाई दे रहा है। बट एक बार मैं फिर भी आपको फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, बड़े काम का रिलेशन है। हमारे पास क्या है, रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर के लिए क्या हमने फाइंड किया था, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, ये था। और जब डेंसर से रेयर हमारे पास गया, ठीक है, तो क्या था बच्चे, डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर के लिए हमारे पास आएगा वो देखो μ1/v माइनस μ2/u इक्वल टू μ1 माइनस μ2/r, ये रिलेशन है। ठीक है, वहां पे मैंने कॉमन नहीं लिया, आप वो r एक साथ नहीं लिया, यहाँ पे आप r एक साथ कर लो, वो भी मैं दिखा दूं आपको। उसे ऐसे कर लेते हैं कि ये टर्म आ गया μ1/v माइनस μ2/u इक्वल टू μ1 माइनस μ2/r, कुछ ऐसे उसी फॉर्म में। ठीक है, वो रिलेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो चाहे आप जो भी सरफेसेस लो, जो भी इमेजेस लो, हमारा रिलेशन यही रहेगा। जब वर्चुअल इमेज बनेगा तो भी हमारे पास रेयर टू डेंसर के लिए ये आएगा μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r।
और जब आप डेंसर टू रेयर मीडियम में जाओगे तो μ1/v माइनस μ2/u इक्वल टू μ1 माइनस μ2/r, वो चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, चलो आज एक आधा वर्चुअल के लिए, कॉनकेव के लिए मैं आपको एक रे डायग्राम बनाता हूं। ठीक है, वो आप मुझे दिखाओगे सोल्व करके और कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि आपसे सोल्व हो रहे हैं क्वेश्चंस या नहीं हो रहे। ठीक है, फटाफट मैं इसे रब कर दूं। ये कॉनकेव का रिफ्रैक्शन आपने देखा, डेंसर से रेयरर एंड रेयरर टू डेंसर। अब इस पे रिलेटेड हमारे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूं। बट उससे पहले कॉनकेव का, कि भाई कॉनकेव में क्या होगा, बात तो ये भी आती है ना कि कॉनकेव में हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, वो भी यही आएगा। बट ये मैं आपको करने के लिए दूंगा, ये आपका होमवर्क होगा, ट्राई करना घर पे, देखना होता है या नहीं, फिर आप मुझे बताना। हो गया तो बहुत अच्छी बात है, वैसे तो होगा ही। ये देखो, ये कॉनकेव है, बी रिफ्रैक्शन थ्रू कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस में देखेंगे, ये रहा, इधर मैंने डेंसर ले लिया, ये पॉइंट P है बच्चे, प्रिंसिपल एक्सिस दिखाया, ये पॉइंट C, ऑब्जेक्ट को यहां दिखा दो। ठीक है, अब लाइट रे क्या हुआ, एक तो स्ट्रेट जैसे जाना था चला गया, दूसरा मैंने ऐसे इंसिडेंट किया। ठीक है, यहां से एक नॉर्मल दिखा देते हैं हम लोग, ये पॉइंट आ गया C पे, ये नॉर्मल आ गया। नॉर्मल के बाद अब लाइट रे किधर जाना चाहिए, रेयरर से डेंसर टुवर्ड्स नॉर्मल। यस, तो ये कुछ ऐसे बेंड करेगा, ये देखो मैंने बेंडिंग दिखा दी इसकी। अब इसे बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करोगे तो कुछ ऐसे आएगा, इमेज आपका यहाँ पे बनेगा, यानी ये अल्फा इमेज बना, बीटा और ये एंगल क्या, गामा। ठीक है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला रहा, ये आपके पास क्या है, आई, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नॉर्मल के साथ ये आर। ठीक है, ये कब है, जब रेयरर से डेंसर गया। ये इसके लिए रे डायग्राम है। डिस्टेंसेज, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आर, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या होगा, वी, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, जो ऑब्जेक्ट है, ये यू आएगा। ये μ1 है और ये μ2 है, μ1 इज लेस देन μ2, दैट इज रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। ये बच्चे आप लोगों को करना है। ठीक है, अब इसी में दूसरा क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट आ गया, और रेयरर टू डेंसर। अब सोचो कि नहीं मुझे डेंसर टू रेयरर इसका भी देखना है, तो देखते हैं। यहां पे इमेज वर्चुअल बन रहा है, रियल इमेज नहीं बन रहा है, ये डाइवर्ज हो रहा है ना, ये ऐसे चला गया, ये ऐसे चला गया, बिल्कुल। तो पीछे प्रोड्यूस करने पे ये मिलेगा, तो यहां पे हमारे पास वर्चुअल इमेज बन रहा है। रेयरर टू डेंसन इमेज हमारे पास क्या बन रहा है यहां पे, वर्चुअल। दूसरा हमें क्या लेना चाहिए, दूसरा में देखो हमारे पास क्या है, कॉनकेव दिखा दिया। हम लोग क्या करेंगे, इधर डेंसर मीडियम, ये डेंसर मीडियम दिखा दिया बच्चों। उसके बाद क्या करना है, ये प्रिंसिपल एक्सिस दिखा दो आप, ये हो गया अपना प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट ओ को रखा, लाइट रे ऐसे इंसिडेंट किया, नॉर्मल दिखाओ इसका, ये देखो लाइट रे ऐसे गया। अब जैसे ही नॉर्मल दिखाया रुक जाओ, लाइट रे को कैसे जाना चाहिए, ऐसे स्ट्रेट। तो डेंसर से रेयरर जा रहा है तो किधर जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे भेजो इसको। ये देखो लाइट रे हमारे पास कुछ ऐसे चला गया, क्योंकि ये रहा ना नॉर्मल यहाँ पे, ये सी, ये पॉइंट पी।
तो पीछे इसे प्रोड्यूस करो, ये कुछ ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे ये हमारा अल्फा और जहाँ पे इमेज बना बीटा और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो गामा। ये μ2 μ1, μ2 इज ग्रेटर देन μ1। ये डिस्टेंस r, ये डिस्टेंस v और यहां से यहां तक का ये जो डिस्टेंस है अपना वो क्या आ जाएगा u। फिर जैसे वही स्नेल्स लॉ लगाओ दोनों केसेस में और आपका रिजल्ट आ जाएगा। दैट्स इट बच्चे, आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड अलग अलग क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, तब तक के लिए इसे रिवाइज करके रखना। थैंक यू बच्चे, फिर मिलते हैं अगले में।